बहुत पहले से कहा जाता है कि जंग शुरू करना आसान होता है, रोकना या ख़त्म करना मुश्किल। इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज़ फायर का ऐलान भी फायर भरा हुआ है, जहां सब ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। तो सवाल ये है कि सब जीत गए तो हारा कौन? क्योंकि इजराइल कहता है कि उसने ईरान में अपना मकसद हासिल कर लिया है, ईरान का परमाणु प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है। इसी तरह ईरान भी दावा करता है कि उसने इजराइल और अमेरिका जैसे दो बड़े पावरफुल देशों के सामने बिना झुके 12 दिन में जंग जीत ली। ईरान तो कहता है कि इसने इजराइल को झुका दिया। वहीं ट्रंप है जो सीज़ फायर का मेडल खुद ही अपने गले में डालकर जीत का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, इस दावे के साथ कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर साइट दोबारा नहीं बना पाएगा। तो फिर खबरदार करता ये सवाल कि अगर इस जंग में सभी देश जीत गए तो हारा कौन और किसको कितना नुकसान हुआ है, चलिए समझते हैं। बात अगर ईरान के नुकसान की करें तो ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में छिड़ी जंग ने साउथ एशिया की सियासत और सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया। ये टकराव सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर अटैक भी हुए, परमाणु ठिकानों पर हमले भी हुए और सैन्य कमांड हेडक्वार्टर तक भी ये मामला पहुंच गया। इस जंग में बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। 13 जून को इजराइल ने राइजिंग लॉयन नाम के एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत ईरान के कई अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के नंताज, इस्फहान और अराक जैसे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान के कम से कम 200 से ज़्यादा सैनिक, तकनीकी विशेषज्ञ और सीनियर रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर मारे गए। इसमें कुछ टॉप वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की तस्दीक हुई है। इसके अलावा कई बेस तबाह कर दिए गए और कुछ इलाकों में रेडिएशन लीक होने की भी बात सामने आई है। ईरान की मिसाइल सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी हद तक इनएक्टिव हो गए हैं। बात अगर इजराइल के नुकसान की करें तो ये जंग 12 दिनों तक चली है और इन दिनों में हालात पूरी तरह बदल गए हैं। दोनों पक्षों ने भारी जानमाल का नुकसान झेला है। किसी की साफ जीत या हार तो तय नहीं हुई, लेकिन ये साफ है कि किसी पक्ष का नुकसान थोड़ा कम और किसी को बेहद ज़्यादा हुआ है। इजराइल से सामने आई कई तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि किस तरह जंग ने देश के बड़े शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया। तेल अवीव जैसी ऊंची इमारतों वाला शहर कई जगह मलबे के ढेर में बदल गया। हर जगह सिर्फ मलबा नजर आया। शहर की रफ्तार थम गई। तेल अवीव के कई हिस्सों जैसे कि रिशोन लेजियन, पेटा, तुइका और बेतियम में कई आवासीय इमारतें आधी या पूरी तरह से ख़त्म हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 61 से ज़्यादा इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की तस्दीक हो गई है, जिनमें कई बहुमंजिला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल हैं। ईरान ने इजराइल पर 1000 से ज़्यादा ड्रोन और 450 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज़्यादातर को इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाई, जबकि कई को हवा में ख़त्म कर दिया गया। हालांकि कुछ मिसाइलें और ड्रोन रेसिडेंशियल इलाकों में भी गिरीं, जिससे 24 से ज़्यादा लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा घायल होने की खबरें सामने आई। जबकि कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा मौत और 2000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबरें आईं। लेकिन ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ 24 लोगों के मरने की बात बताई गई और 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। हालांकि इजराइल की सैन्य ताकत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, ना तो उसका कोई बड़ा सैन्य ठिकाना नष्ट हुआ और ना ही उनके मॉडर्न लड़ाकू विमान या परमाणु संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा। इस जंग में अमेरिका को 2 तरह से चोट पहुंची है। अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर सिर्फ आखिरी 24 घंटों में शामिल हुआ था। ऐसे में अमेरिका को सैन्य मोर्चों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका को जो नुकसान पहुंचा है वो इससे भी बड़ा है। जंग में अमेरिका की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहला तो ये कि अमेरिकी विश्वसनीयता को चोट पहुंची, जबकि दूसरा अरब में अमेरिका की पकड़ कमज़ोर हो गई। साफ है कि ईरान और इजराइल को जहां सैन्य मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं अमेरिका को कूटनीतिक मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अगर सीज़ फायर टूटता है तो यकीनन इस जंग का अगला फेज़ बेहद ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ईरान को दहलाना ट्रंप को भी भारी पड़ गया। पहले से तैयार ईरान न सिर्फ नुकसान से बचा, बल्कि कतर में अमेरिकी बेस पर भी मिसाइल दागकर उसने अपना बदला ले लिया और बदले की यही कार्रवाई ईरान में उत्साह की लहर ले आई।
ईरान की ये कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ सीधी चेतावनी थी और ईरान की खुशी बता रही है कि ईरानी लोग अमेरिका से टकराने के लिए तैयार हैं। यानी ट्रंप को युद्ध में एंट्री लेना भारी पड़ गया। अब इन 12 दिनों की लड़ाई में ईरान और इजराइल और अमेरिका सभी को नुकसान हुआ है, लेकिन सभी इसको अपनी जीत भी बता रहे हैं। इस जंग ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी क्षमता और बचाव प्रणाली भी निर्णायक होती है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान मोनी सनवर को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।